नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम धन को सेव क्यों नहीं कर सकते, धन को संचित क्यों नहीं कर पाते, यानी कि धन संचय क्यों नहीं कर पाते। आय अच्छी है, हम मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन धन संचय नहीं हो पाता। जितना कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, और अगर मुश्किल से धन संचय कर भी लिया तो संचित धन ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, यानी कि धन भाव के बारे में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। जन्म कुंडली का दूसरा भाव हमारी सेविंग को दर्शाता है कि हमारे पास धन कितना है, कितना धन हम बचा रहे हैं, यानी कि लिक्विड मनी जैसे कैश, गहने, जवाहरात, सोना, चांदी आदि। और साथ ही साथ इस भाव से पिता पूर्वजों द्वारा मिलने वाले धन का भी विचार किया जाता है, और हमारी वाणी, कुटुंब, प्रारंभिक शिक्षा भी इसी भाव से देखी जाती है। दायना, नेत्र, भोजन आदि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धन के बारे में कि हमारे पास धन रुकेगा कि नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में धन की सभी को ज़रूरत है। सभी चाहते हैं कि हमारे पास धन संचय हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ही धन का विचार क्यों किया जाता है, धन संचय का विचार क्यों किया जाता है। क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव आय भाव से चतुर्थ है, यानी कि दूसरा भाव आय भाव का सुख भाव है, आय भाव का घर भाव है। इसलिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव से धन संचय का विचार किया जाता है। तो आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर कि हमारे पास धन रुकता क्यों नहीं है। पैसे आप बहुत कमाते हैं और बहुत संचय भी करते हैं, और इससे आपकी समाज के सामने, लोगों के सामने इज्जत भी बनती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो पैसा हम कमाते हैं, जो पैसा हमें अपने पूर्वजों से मिला है, वो किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। चलिए जानते हैं। अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव पाप कर्तरी दोष में हो, सुसुप्ति अवस्था में हो, पाप ग्रह या शत्रु ग्रह या कुंडली के अकारक ग्रह के प्रभाव में हो, दूसरे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, या इस भाव पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि हो, तो धन संचय नहीं हो पाता। अगर धन संचय हो भी जाए तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और वहीं दूसरे भाव का स्वामी ग्रह राहु या शनि से दृष्ट हो, युत हो, तो धन संचय में बहुत दिक्कत आती है। स्वामी ग्रह अगर वक्री हो, यानी कि धन भाव का स्वामी ग्रह अगर वक्री हो, सूर्य से अस्त हो, किसी पाप प्रभाव में हो, तो धन संचय नहीं हो पाता है, यानी कि बड़ी मुश्किलें आती हैं। दूसरे भाव का स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में है या जिस भाव में है, उस भाव या नक्षत्र का स्वामी कमजोर या पीड़ित है, तब भी दूसरा भाव कमजोर माना जाएगा। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको धन संचय करने में परेशानी हो सकती है, या आपके माता पिता ने जो पैसा सेव किया है वो भी बर्बाद हो सकता है। यहाँ राहु या शनि अगर धन भाव में हो तो शुरुआती जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या धन भाव में बैठा हुआ राहु आपको ठगी से या चोरी से भी धन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन भावपति भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। यहाँ बैठा केतु आपको पैतृक धन आसानी से दिलवा देगा, धन संचय भी करवाएगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वही केतु आपको धन से अलग भी कर देगा। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली के त्रिक भाव में बैठे, जैसे 6वें, 8वें या 12वें भाव में, तो भी धन टिकता नहीं है। अगर धनेश 6वें भाव में बैठे तो किसी रोग या बीमारी में, कोर्ट केस में, झगड़े में, दुश्मनी में हमारा धन बर्बाद होता है। और अब अगर धनेश 6वें भाव में हो और 6वें भाव का स्वामी कहीं अच्छी पोजीशन में हो तो अच्छा है। आप किसी रोगी से, कोर्ट केस से, झगड़े से और अपने दुश्मनों से भी धनार्जन करेंगे। और अगर आपका धनेश अष्टम भाव में हो तो अचानक धन का नुकसान, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण धन का नुकसान, किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर धन का नुकसान, ससुराल वालों के चक्कर में आकर के धन का नुकसान,
परिवार के किसी सदस्य के एक्सीडेंट हो जाने पर धन का नुकसान, लॉटरी सट्टे में पारिवारिक धन का नुकसान आदि। अब अगर अष्टमेश कहीं अच्छी पोजीशन में है तो छोटी मोटी दिक्कत तो आपको होगी, लेकिन आपको अचानक धन लाभ भी होगा, जिसे लॉटरी सट्टे से, ससुराल पक्ष से, अपने पूर्वजों से, तंत्र या ज्योतिष विद्या से, किसी प्राकृतिक आपदा से या जमीन में गड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अब अगर धनेश वे भाव यानी कि 12वें भाव में हो तो हॉस्पिटल में, कोर्ट केस में, अपनी सुविधाओं के ऊपर, सैया सुख के लिए, पैर आदि में चोट लगने से धर्म कर्म में भी धन खर्च हो सकता है। अगर 12वें भाव का स्वामी कहीं मजबूत स्थिति में हुआ तो पैसे का नुकसान कम होगा और आप डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, कर्मकांड करने वाले पंडित हो सकते हैं या मंदिर के पुजारी हो सकते हैं और वहाँ से धनार्जन कर सकते हैं, धन को संचय भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका धन भाव और धनेश किसी न किसी कारण पीड़ित है, मगर आपके धन भाव पर एकाधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि है, आयेश, पंचमेश, लग्नेश या भाग्येश की दृष्टि है, या धन भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह बलवान है, या धन भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो आपको राहत भी मिलेगी। धन के कारण आपका कोई कार्य रुकेगा भी नहीं। अगर आपकी आय अच्छी है, आय भाव स्ट्रोंग है, साथ ही चतुर्थ यानी कि सुख भाव भी मजबूत है, लेकिन धन भाव कमजोर है, तो आप अपने पास लिक्विड मनी यानी कि कैश या ज्वेलरी ना रखें। आप प्रॉपर्टी पर अपना पैसा निवेश करें। अब अगर आप धन संचय नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे जो ग्रह आपके धन भाव या धनेश को प्रभावित कर रहा है उससे संबंधित उपाय करें। धनेश के आराध्य देव की पूजा पाठ करें, बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, संबंधित स्रोत का पाठ करें। धन भाव अगर सुसुप्ति अवस्था में हो तो शुक्र को बलवान करें। अपने पराक्रम, भाग्य और आय भाव को भी मजबूत करें, क्योंकि बिना पराक्रम और भाग्य के आय नहीं होगी। जब आय नहीं होगी तो धन संचय भी नहीं होगा। अतः भाग्य, पराक्रम और आय भाव को भी मजबूत करना जरूरी है। तो मित्रों, आप भी अपने धन भाव यानी कि दूसरे भाव को देखिए, कहीं आपका धन भाव या धनेश पीड़ित तो नहीं है। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव के बारे में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।